लें। अच्छा, एनी हाउ आपने आईएमएफ की बात की तो मैं एक ज़िमनन बात करना चाहूँगा कि आईएमएफ ने जो भी पाबंदियों की बात की उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया कि आप अपनी एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडी है उसको उसको ख़त्म करें। तो हमारा जो 60% है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल पे ही हमने सब्सिडी दी हुई है, हमने रिबेट्स दिए हुए हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक है। तो आप समझते हैं अगर ये हम रिबेट ख़त्म कर देते हैं तो जो एक उनको हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिल रहा होता था, जो कि एनकरेज करता था हमारी एक्सपोर्ट्स को, तो वो भी बहुत इफ़ेक्ट होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डू एग्री विद यू, बट आई पर्सनली बिलीव कि अब एक्सपोर्टर को भी ना थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। हुँ, अगर आपने नेशन एक्सपोर्टर्स को, इन बड़े घरों को बनाने में सारा रोल भी इस पाकिस्तान का ही है। जी, आपने अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दी, अगर आप इंडिया का मॉडल देखें वो भी एक्सपोर्टर्स को देते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्टर्स से फार 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 बेटर फार्मर्स को देते हैं। हुँ, बिकॉज के उन्होंने हम यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस बनाने के चक्कर में ना अपनी एग्री को बर्बाद कर दिया। ये बहुत लंबा टॉपिक है। अभी इन हालात में दिल मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा दुखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैं टेक्निकल बातों से ज्यादा ना ये करना चाहूंगा कि अब अपनी डायरेक्शंस को ठीक कर लें। मैंने हुँ, अगर भी अपनी डायरेक्शन सही ना की तो सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत डिसाइसिव टाइम है पाकिस्तान के लिए। अब शायद ये नहीं कि बेशक अल्लाह ताला, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान हमारा बिलीव है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, अल्लाह ताला जी कुछ नहीं होएगा पाकिस्तान। मेरा ख़्याल है आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अ, आते हो या हर 3 महीने 6 महीने बाद आते हो, मुझसे पैसे मांगते हो, और हुँ, जो आपकी 90% आबादी है उसके लिए मिन्नत करते हो कि सैलाब में डूब गई, गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है दुनिया में है, मतलब जो भी आप जस्टिफिकेशन बनाते हो, जहाज 200 लोगों के भर के मिन्नतें करने के लिए आ जाते हो, उन सब चीजों को क्यों ना बोले। कोई जी, बोलता है एक तरफ तुम आविष्कारी गुजारते हो जो तुम्हारे 5% तुम्हारे शुरफा भी हैं और उमरा भी हैं, जिनको हम शुरफा भी कहते हैं माशाल्लाह। खैर उनमें अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मेरा ख्याल है आईएमएफ इज वेरी राइट। उनके हुँ, जो शरायात हैं वो ठीक है। वो सही कहता है कि जनाब अपने अखराजात को कम कीजिए, अपने हुँ, उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उनको और ना नवाजते जाइए। देखें, ये जो आपका आईआरएस का रेट जो रिफाइनेंस है सिंस इयर्स पाकिस्तान में चल रही है, फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको के साथ लिंक किया है कि के-5, इस टाइम 12% पे है। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज को खुद भी समझें कि अब एक्सपोर्टर्स को भी कुछ अरसा साथ देना पड़ेगा। सब्सिडीज तो उन्होंने कम कर दी। फिर हुँ, आप देखेंगे, आप जो एक कंज्यूमर को, मिफ्ता इस्माइल, आई डू एग्री विद हिम कि वो जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहा था, आप हुँ, अभी रिसेंट पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद मेरा ख्याल है 0.90 या $0.92 पर लीटर पेट्रोल पे आए हैं। अगर जी, आप अमेरिका, जिसकी अपनी प्रोडक्शन है, मेरा ख्याल है $1.25 पे है। आप हुँ, जापान को देखें, पॉइंट समथिंग पे है। आप इंडिया को देखें, दैट इज आफ्टर रिसेंट जो प्राइस बढ़ी है, उसके बाद मेरा ख्याल है हम इंडिया के इक्विवेलेंट फर्स्ट टाइम आए होंगे सिंस मैनी इयर्स कि जी, हम लोग ले रहे हैं। तो देखें, सब्सिडी हम बहुत थिक सब्सिडी पेट्रोल पे भी लोगों को दे रहे हैं। चले वो हुँ, सब्सिडी समहाउ आती, उसको भी डिवाइड कर दीजिए। हुँ, पेट्रोल वाले के लिए इतनी है, गाड़ी वाले के लिए इतनी है, इतनी सीसी वाली गाड़ी वाले के लिए एग्ज़ैक्टली, इतनी है। हुँ, अगर एजुकेशन हमने देखें, 2 रुपए मैं पर लीटर पेट्रोल दे दूंगा, 2 रुपए आप दे देंगे, तो जी, शायद एज ए हम कंट्रीब्यूट कर देंगे इन हालात से निकल। जी, ज्यादातर के पॉलिटिकल स्टंट दिखाने के लिए कि जनाब इमरान खान साहब सस्ता बेचते थे, शहबाज शरीफ साहब महंगा हुँ, बेचते थे, इन चीजों से चलना पड़ेगा। हाँ, एज ए नेशन हम, मैं, आपने मुझसे बड़ा स्टेटर में सवाल किया कि हम क्या डिफॉल्ट कर चुके हैं या डिफॉल्ट के करीब हैं, तो वेरी ऑनेस्ट अगर आप मेरे से पूछें, ऑन माय हम्बल ओपिनियन और मेरे मतलब महदूद से इल्म के मुताबिक, यस वी आर ऑलरेडी डन अ लॉट इन दिस पिच के हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। आप अच्छा कितनी फिर अपनी इंपोर्ट, ये जी, 12 बिलियन डॉलर या 18 बिलियन डॉलर के आपके जो उनसे हैं वो जहाज पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं, क्या वो हुँ, शिपिंग लाइन शेड्यूल खराब हो रहे हैं, या जिनकी पेमेंटें नहीं उनको मिल रही, वो क्या पाकिस्तान में, या वो सप्लायर जिनके माल नहीं है वो पाकिस्तान में आएंगे। सो इस टाइम आपको एज ए नेशन बैठना पड़ेगा, अपने खराजात कम करने पड़ेंगे, अपनी सब्सिडीज पे सबको कुर्बानी देनी होगी, और इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में, जिसमें मुझे बहुत गैप्स लगता है कि विद इन डिपार्टमेंट हर बंदा बस ये कह रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। अगर इससे ना निकले, कोई एक स्ट्रॉन्ग सी पॉलिसी बनाए जिससे एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नजर आए, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, अपने उन जवानों को निकालें
जो रेमिटेंसेस में अच्छा काम कर सकते हैं उनको प्रमोट करें, उनको इनकरेज करें, पॉलिटिकल स्टंट हटा दें, तो फिर ही इस फेज से आप निकलेंगे, नहीं तो आने वाले दिन इससे ज्यादा मुश्किल नजर आते हैं। वी हैव ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम, बस लास्ट क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। दो ये आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट इसकी भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। सो बीइंग ए ट्रेड प्रोफेशनल एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इस साल होने चाहिए? यार इट्स अ वेरी बिलियन डॉलर क्वेश्चन, लेकिन राइट अवे मेरा जाती ख्याल है कि इलेक्शंस के अलावा ना कोई हल नहीं है। एक 2/3 मेजोरिटी ये ना सोचते हुए कि ये अदरीस को पसंद है, चाहे वो हमारी फोर्सेस को पसंद है या नहीं है, मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट अब आ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आएगा, चाहे आपका टेम्परेरी सेटअप आएगा, निगरान कुछ आएगा, तो वो उस कॉन्फिडेंस से कुछ कर नहीं सकेगा। दे जस्ट कम एंड सिर्फ वो फेम लेने के लिए शायद पेट्रोल सस्ता कर देगा, फिर किसी और मुल्क से जाके मिन्नत अल्लाह करके सैलाब का कह के पैसे ले लेगा, कुछ और ले लेगा। एज ए नेशन हम शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं, तालियां भी बजा देंगे और सब कुछ कर देंगे। इस टाइम लॉन्ग टर्म चीजों की जरूरत है, और हम्म। लॉन्ग टर्म के मैं समझता हूं कि एक 2/3 मेजोरिटी बनी। अगर फिर 2/3 इलेक्शन हो भी गए और किसी ने भी, चाहे वो इंटेंशनल है चाहे हम लोगों ने एज ए नेशन बेवकूफी की कि हमने किसी को 2/3 मेजोरिटी ना दी, जो पाकिस्तान हम्म। में हमेशा डाउट रहती है, और इस दौर में तो वो मिथ भी खत्म हो गई कि कौन क्या करता है, बड़ा खुल के सब सारे सामने आ गए। तो मेरा जाती तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि लेट्स शुड हैव इलेक्शंस, इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर इलेक्शंस हो तो फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ आवाम को भी किसी एक जमात को लाना चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, जिस पे हम समझते हैं कि ट्रस्ट किया जा सकता है। और सेकेंडली, अगर 2/3 नहीं आती, अगर आप फिर ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट बनाएंगे, तो आई एम वेरी ओपन एंड वेरी ब्लंट कि हम इस फेज से नहीं निकल सकेंगे। देखिए, आप श्रीलंका को देख लें, श्रीलंका ने एक टफ टाइम के बाद एक रिवाइवल आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। नजर उन्होंने आ रहा है। बड़ी एक पॉलिसीज, अगर आप उनकी एक दो पढ़ें, कि उन्होंने तय कर लिया है कि यार इसको क्या देना है इस डिफॉल्ट में, इसको क्या देना है, और फिर स्ट्रिक्टली जो सा है वो हमारे रेगुलेटरी इदारे उनके जो हैं वो उसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। तो मेरा व्यू ये है कि इलेक्शंस मुझे मुश्किल लगते हैं। पॉलिटिकल हालात जो चल रहे हैं, एक जमात बिल्कुल नहीं चाह रही, या कुछ जमातें बल्कि चाह रही हैं कि इलेक्शन हो जाए, बाकी सब एक जो कार्टेल बना हुआ है वो चाह रहे हैं ना हम्म। हो, उनके हम्म। जाती मफादात हैं। उनको लग रहा है कि अगर पीटीआई आ गई तो वो फिर इस दफा रिवेंज खुल के लेगी जो चल रहा है। ट्रू। तो जाती तौर पे होते हुए नहीं लग रहे, बट आई विश टू ऑल माइटी, मेरी अल्लाह से दुआ है और सब बड़ों को समझ लेना चाहिए कि इलेक्शन हो जाना किसी एक जमात का जो भी है, जो ऑनेस्टली आ जाए, जो आवाम की राय है, उसका आ जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जितनी पॉलिसीज बनेंगी वो टेम्परेरीली होंगी, जितनी पॉलिसीज बनेंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। तो यस, इलेक्शन शुड बी देयर एंड समवन कम अप विद अ फुल मसल्स, अदरवाइज यू कांट हैंडल दिस सिचुएशन। और दिस इज नॉट अ, मैं फिर कह रहा हूं, एट द एंड ये बिल्कुल आसान सिचुएशन नहीं। मैंने हम्म। जितना फंडामेंटली देखा है, या मैंने इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की रिप्यूट डिप्लीट होते हुए देखी है इस पिछले 2 3 4 5 6 महीने में, और जितनी तकलीफ और दिक्कत मैंने लोगों की देखी है कि बेचारे माल मंगवा के पोर्ट्स में पड़ा हुआ है, लोगों ने ले ऑफ्स किए हैं हजारों अपने एम्प्लॉयज को। तो एक पॉलिसी अब बनाने नहीं चाहिए। मेड इन पाकिस्तान पे जाना है तो बहुत अच्छा वक्त है, अब तय कर लीजिए कि हमने मेड इन पाकिस्तान करना है, उसके तरीके को तय कर लें, और उस तरीके को फिर एज ए नेशन हम सबको कुर्बानी देनी होगी। नहीं तो अदरवाइज 1947 की सारी कुर्बानियां जाया हो जाएंगी। जी जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशंस एंड ओपिनियन। और बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी रह गई हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट इसी इसी टॉपिक पे हम एक और सीरीज जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से इंशाल्लाह। चाहूंगा, इस दफा हमारे लॉग में जरा पॉलिटिकल बातें ज्यादा थी। जी। हम इकोनॉमिक चीजों से ज्यादा कुछ, एक एज ए नेशन या एज ए ट्रेड एक्सपर्ट, एक दिक्कत और तकलीफ भी हो रही है लोगों की परेशानी देख के। और फ्यूचर आने वाला टाइम मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत दिक्कत होती है। और पहला फेज मैंने जिंदगी में देखा है जहां पे मैंने देखा है कि पीपल वांट टू इवन के दे डोंट वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। वो यंगस्टर्स जो मैं देखता था पाकिस्तान के लिए पैशनेट होते थे, पिछले 4 5 महीने में ऐसे लोगों में कुछ उठना बैठना है, कुछ ऐसे ऐसे यंगस्टर्स, और जिनको मैं समझता हूँ जो हमारे एज फेलोज या हमसे बड़े भी हैं, जिनको देख के जो हमारे रोल मॉडल्स हैं और जिनको फॉलो करके हम लोग बहुत ज्यादा हिम्मत भी पकड़ते हैं और उनसे सीखते भी हैं। मैंने उन लोगों को भी डिसअपॉइंट होते हुए देखा है, चाहे वो ट्रेड गुरुज हैं, चाहे इकोनॉमिकली जो चीजों को माशाल्लाह बहुत अच्छा समझते हैं। तो मैंने उन एक्सपर्ट्स को या अपने सीनियर्स को भी जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान की नेशन को देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट एक नजर आई है। बट हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर रास्ते ठीक हो जाएंगे, मंजिलें खुद ही आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह से मदद मांग के। लेकिन एज ए नेशन अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे करता धरता है,
कि प्लीज अब समझ लीजिए, जितनी समझ मुझे अल्लाह ने छोटी मोटी दी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कठिन रास्ते हैं, बहुत मुश्किल है, हुँ। लेकिन फिर वही है कि अगर सीधे रास्ते अब ना किए, फ्यूचर मुश्किल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल, अल्लाह ख़िज़ाँ के बाद ही बहार तो आती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है हमें एज़ ए कौम रेज़िलियंस प्रोवाइड करेगी, और अगर हम रेज़िलिएंट हो जाते हैं और हम अपना वे ऑफ लिविंग उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, उनको हाँ, एनहांस कर लेते हैं और शॉर्टकमिंग्स जो हैं उनको ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम इस बहुत टाइम हमें आगे जा सकते सेक्रीफाइस करना जरूरी है। और लास्ट थिंग फॉर माय पार्ट के सिर्फ मैंने तो जिंदगी में एक चीज सीखी है कि अब एक चीज पे इस नेशन को आ जाना चाहिए, जो एज ए मुसलमान भी हमारा ईमान है और गोरा भी कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस वेरी शॉर्ट, अगर अब भी हम ऑनेस्ट अपने घरों और अपने मुल्क के साथ ना हुए तो फिर बहुत सारे मामला खराब हो जाएंगे। ईमानदार लोगों को आगे लाइए, भले उनके पास नॉलेज लेवल मेरे जैसा थोड़ा हो, लेकिन ईमानदार लोगों को लाएं। ठीक है, एक हम ही कहते थे कि यार ईमानदार लीडर से बेहतर है अक्लमंद लीडर हो, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अब किसी ऑनेस्ट और अच्छे लोगों को जिनके पास नॉलेज लेवल बहुत कम ना हो, एक अच्छा एक बकेट बनाइए, चाहे तमाम पॉलिटिकल इदारे, हमारे फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस सब बैठें और अब जरूर तय कर लीजिए, क्योंकि अब फिर आपको सियासत के साथ साथ एक जो आपको टेररिस्ट का मामला हैं। शुरू जी, हो जी। रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बहुत सारे कार्टल्स जो पाकिस्तान को यहाँ नहीं देखना चाहते, वो फिर एक दफा फिर अपने फायदा दे कदम दी। उठा रहे हैं और फिर हुँ। इनकी इंटरनल लड़ाई में वो अपने बेनिफिट्स लें। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह अच्छी चीजें होंगी। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ हमें कुछ कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एज ए और नेशन पॉलिटिकल हमें बड़ा हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, इनको नॉन टिपिकल सियासत की तरफ आना चाहिए। अब टिपिकल सियासत बहुत हो गई, अब उसको ख़त्म करना बिल्कुल चाहिए और अपनी टीम बिल्डिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। कोई भी जमात है, नई है, पुरानी है, उनको अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, अपनी नई टीम्स लानी चाहिए, जो टेक्निकली साउंड लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। तो ये मेरा ख़्याल है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच सऊद साहब, इंशाल्लाह फिर थैंक आपसे यू। सीरीज़ में मुलाकात होगी। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली हमें इस व्लॉग के ऊपर अपना जो काइंड फीडबैक है वो लाज़मी दीजिएगा, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इनपुट दें या हम किसी गेस्ट स्पीकर को इन्वॉल्व करें, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखें, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।